बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब सारी दुनिया गर्क हो गई थी तो शैतान कैसे जिंदा बच गया। वो कौन सी वजह थी जिससे शैतान जिंदा बच गया। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इब्ने अबी दुनिया मकाइदुल शैतान में है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की तो उसने कहा कि ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया है और आपसे कलाम फरमाया। मैं भी खुदा की मखलूक में से हूँ। मैंने गुनाह किया है और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, लिहाजा आप अपने परवरदिगार और बरतर की बारगाह में मेरी सिफारिश करें कि वो मेरी तौबा को कबूल फरमाए। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार की बारगाह में दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तेरी हाजत पूरी कर दी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम इब्लीस से मिले और फरमाया, मुझे हुक्म मिला है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरी तौबा कबूल कर ली जाएगी। इब्लीस ने तकब्बुर किया और गुस्से में आकर कहने लगा, मैंने उसको जिंदगी में सजदा नहीं किया तो क्या अब मैं उसके मर जाने के बाद उसे सजदा करूंगा? हरगिज नहीं। फिर इब्लीस ने कहा, ऐ मूसा, मेरे हक में अपने रब के हुजूर आपकी सिफारिश करने की वजह से आपका मुझ पर कुछ हक है, लिहाजा आप 3 मौकों पर मुझे जरूर देखेंगे। वो तीनों जगह हलाकत की जगह हैं। पहला, गुस्से के वक्त आप मुझे देखेंगे, इसलिए कि उस वक्त मेरा चेहरा आपके चेहरे में होगा और मेरी आंखें आपकी आंखों में लगी होंगी और मैं उस वक्त आपके खून में दौड़ रहा होऊंगा। दूसरा, 2 लश्करों के दरमियान जंग के वक्त भी मुझे याद करें, उस वक्त भी मैं ही इंसानों के आसपास होता हूं और उसको उसकी औलाद, बीवी, बच्चे याद दिलाता हूं ताकि वो पीठ दिखाकर भाग जाए। तीसरा, नामहरम औरतों की मजलिस में बैठने से भी, लिहाजा नामहरम औरतों की मजलिस में बैठने से आप गुरेज करें, क्योंकि मैं उसका आपके पास और आपका उसके पास कासिद बना होता हूं। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंगर अंदाज हुई तो आपने इब्लीस को कश्ती के पिछले हिस्से में देखा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्लीस, तू तबाह हो जा, तेरी ही वजह से जमीन वाले गर्क हो गए, तूने ही इनको तबाह किया है। इब्लीस ने कहा, तो मैं क्या करूं? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। उसने कहा, फिर आप अपने परवरदिगार से पूछें कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि उसकी तौबा की सूरत यही है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से फरमाया, तेरी तौबा मुकर्रर हो गई है। उसने पूछा, वो क्या है? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले। उसने कहा, मैंने उसकी जिंदगी में उसे सजदा नहीं किया तो क्या उसके मर जाने के बाद मैं उसको सजदा करूंगा? एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में सबसे पहले चींटी दाखिल हुई और सबसे आखिर में गधा दाखिल हुआ। इब्लीस गधे की दुम से लटक कर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जानवरों में सबसे पहले चींटी को सवार किया और सबसे आखिर में गधे को। जब गधा दाखिल हो गया तो गधे ने अपना अगला हिस्सा कश्ती में दाखिल किया तो इब्लीस उसकी दुम से लटक गया, जिसकी वजह से गधा अपने पांव उठा न सका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उससे फरमाने लगे, तुझे खराबी हो, दाखिल हो जा। उसने पांव उठाए मगर उठा न सका। यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे खराबी हो, पूरे तौर पर दाखिल हो जा, अगर तेरे साथ शैतान ही क्यों ना हो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात की तो शैतान ने गधे का रास्ता साफ कर दिया और गधा अंदर दाखिल हो गया। शैतान भी उसके साथ कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में दाखिल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुझे किसने दाखिल किया? उसने कहा, आपने गधे से नहीं कहा था कि पूरी तरह दाखिल हो जा, अगर तेरे साथ शैतान ही क्यों ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल मेरे पास से निकल जा। इब्लीस ने कहा, आपको मुझे अपने साथ सवार करना लाजमी है, क्योंकि मुझे कयामत तक मोहलत मिल चुकी है कि मैं कयामत तक जिंदा रहूंगा और अल्लाह इस तूफानी अजाब से मुझे इस कश्ती के जरिए बचा लेगा। चुनाचे इब्लीस कश्ती की छत पर सवार हो गया। रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने गधे को कश्ती में सवार करने का इरादा फरमाया तो नूह अलैहिस्सलाम ने गधे के दोनों कान पकड़े। इब्लीस ने उसकी दुम पकड़ ली।
नूह अलैहिस्सलाम उसको अपनी तरफ खींचने लगे और इब्लीस मलऊन उसे अपनी तरफ खींचने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शैतान दाखिल हो जा। तो गधा दाखिल हो गया और इब्लीस भी उसके साथ दाखिल हो गया। जब कश्ती रवाना हो गई तो इब्लीस उसकी दुम में बैठकर गाने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तुझे खराबी हो, तुझे किसने इजाजत दी? इब्लीस ने कहा, आपने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैंने कब इजाजत दी? इब्लीस ने कहा, जब आपने गधे से कहा, ऐ शैतान दाखिल हो जा। चुनाचे में आपकी इजाजत से दाखिल हो गया। एक और जगह रिवायत है कि इब्लीस कश्ती में सवार होने के लिए आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे दफा फरमा दिया। इब्लीस ने कहा, ऐ नूह, मुझे तो मोहलत मिल चुकी है और तुम्हारा मुझ पर कोई बस नहीं चल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कयामत तक जिंदा रहने के लिए मोहलत दे दी है। आप मुझे बैठने से मना नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि वो इस बात में सच्चा है, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को बैठने की इजाजत दे दी कि कश्ती के बांस पर जाकर बैठ जा। चुनाचे इस तरह इब्लीस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया। जहां सारी दुनिया गर्क हो गई, वहां इब्लीस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर बच गया। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह पाक ने इब्लीस को कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे रखी है और जब तक कयामत बर्पा नहीं हो जाती इब्लीस जिंदा रहेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने तूफान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त भी इब्लीस को कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया और इसलिए इब्लीस बच गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली और आपके दोस्तों को भी पता चले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।